हेलो दोस्तों। तो आपके लिए एक और भर्ती निकल के आ चुकी है जो कि बिहार सरकार की तरफ निकाली गई है। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस हविलदार क्लर्क भर्ती 2026 यानी जो बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई है वो हविलदार क्लर्क के पोस्ट पर निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 64। यहाँ पर देखिए पोस्ट जो है आपका वो 64 है। आप सोच रहे हैं कि पोस्ट तो काफ़ी कम है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि पोस्ट कम है, क्योंकि यही सब सोचकर फॉर्म को नहीं डालते हैं और ये वैकेंसी खाली चली जाती है। तो आप लोग इस फॉर्म को डाल लीजिए। अप्लाई डेट की बात करें तो 2 जनवरी और लास्ट डेट की बात करें तो 2 फरवरी। यानी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपका 2 जनवरी है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 2 फरवरी है। लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप इसको फॉर्म को भर लीजिए जल्द से जल्द। अब यहाँ पर देख लेते हैं फी कितना आपको लगेगा। टोटल फी की बात करें तो 100 आर ऑल, मतलब ऑल कैटेगरी के लिए जो आपका फीस लगेगा वो आप किसी भी जाति से हैं मात्र आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें देख लेते हैं कि हाइट, मतलब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जनरल बीसी ईबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। यानी कि आप जनरल और बीसी ईबीसी हैं तो आपके लिए आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एससी एसटी हैं उनके लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आप यहाँ पर चेस्ट में देख लेते हैं कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो जनरल बीसी ईबीसी के लिए आपका 81 से 86 सेंटीमीटर और यहाँ पर एस सी एस टी में आपका 79 से 84 सेंटीमीटर। यानी जो जनरल बी सी ई बी सी हैं उनके लिए आपका 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और यहाँ पे एस सी एस टी हैं तो आपका 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप यहाँ पर फीमेल में देख लेते हैं फीमेल की हाइट कितना होनी चाहिए। आप किसी भी जाति से, मतलब किसी भी जाति की महिला हैं, उनकी जो हाइट है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनमें क्या है कि इसमें आपका वजन भी रहता है, तो इनका जो वजन है वो 48 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको छांट दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज 37 साल। ये जनरल के लिए है। यानी जो मिनिमम है आपकी जो कम से कम आयु है वो 18 साल और अधिक से अधिक 37 साल। बाकी आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल और एस सी एस टी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। और वही महिला है तो उनके जनरल में आपका 40 साल हो जाएगा और एस सी एस टी महिला के लिए आपका 42 साल हो जाएगा। वो आप देख के भर लीजिएगा। अब आप देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मात्र आपको 10+2 यानी कि आपका 12 होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखिए उसके बाद आप जो फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो आप देखिए आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का, और टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। यानी कि जो पेपर होगा आपका एक रिटन एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन का रहेगा और उसका जो मार्क है वो 100 नंबर का, टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि उसके बाद क्या है। मान लीजिए आपने परीक्षा दे लिया, अब उसके बाद क्या होगा। तो देखिए जब आपका परीक्षा निकल जाएगा तो आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है 1600 मीटर, टाइम आपको 6 मिनट। यानी जो 1600 मीटर की दूरी है आपको भागना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय 6 मिनट मिलेगा। यानी जो 1600 मीटर दूरी दौड़ना पड़ेगा उसके लिए आपको 6 मिनट की समय मिलेगा। और हाई जंप 4 फीट, यानी जो हाई ऊंची कूद है उसके लिए आपको 4 फीट कम से कम कूदना पड़ेगा। और यहाँ पर 60 फुट, 60 फुट का मतलब आपका है गोला फेंक, आपको 16 फीट दूर फेंकना पड़ेगा। देखिए ये मेल के लिए है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यानी जो 1600 मीटर की दूरी है आपको 6 मिनट में तय करना होगा और जो हाई जंप है आपको 4 फीट कूदना पड़ेगा और जो शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक है वो आपका 16 फीट होना चाहिए, मतलब आप 16 फीट तक फेंक सकते हैं। ये मेल के लिए। आप समझ लेते हैं कि फीमेल में क्या है। तो देखिए उनके लिए 1 किलोमीटर की दूरी रहेगा,
टाइम आपको 5 मिनट मिलेगा। यानी जो महिला के लिए, देखिए पुरुष के लिए तो यहाँ पर 1600 मीटर था, लेकिन महिला के लिए यहाँ पर केवल 1 किलोमीटर है। समय आपको 5 मिनट दिया गया, 5 मिनट दिया जाएगा। और हाई जंप आपका 3 फीट, मतलब मेल में आपका 4 फुट है और यहाँ पर महिला में आपका 3 फुट है। और 60 फुट यानी गोला फेंक आपका 10 फीट रहेगा। अब देखिए फिजिकल हो गया। आप मतलब आपका फिजिकल भी निकल गया, उसके बाद क्या होगा आपका, तो जब आपका फिजिकल निकल जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। मान लीजिए अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो आप जानना चाहेंगे कि मेरी जो सैलरी है वो कितनी है होनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए आपका सैलरी जो है 25,500 से 81,100 रुपया पर मंथ आपका रहेगा। यानी शुरुआत में आपको 25,500 और उसके बाद आपका धीरे धीरे पेमेंट बढ़ता जाएगा तो हो जाएगा आपका 81,100 रुपया। बाकी यही जानकारी आपको बताना था।